ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आज चंद्रपुरा के सीमा कुल्ही पैतृक आवास में श्राद्ध और ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री और विधायक इसमें शामिल होंगे। श्राद्ध क्रम में लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और सीधे चलते हैं चंद्रपुरा के अलारगो, जहां हमारे संवाददाता श्रीकांत मौजूद हैं। जी श्रीकांत, श्राद्ध क्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी आने वाले हैं, क्या कार्यक्रम शुरू हो गया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जगन्नाथ महतो थे, जिनका श्राद्ध कार्यक्रम अलारगो में होना है, जिस कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में सूबे के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर ठीक पीछे जो है वो स्टेज बनाया गया है, जहाँ पर सभी लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं, यहाँ पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरीके से जगन्नाथ महतो ने क्षेत्र में काम किया है, जनता के बीच रहे हैं, जनसेवक की तरह रहे हैं, और इस अलारगो गांव में एक ही नारा लिखा हुआ मिल रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जगन्नाथ महतो तेरा नाम रहेगा। इसी नारे के साथ लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं। यहाँ पर जो उनके पुत्र हैं अखिलेश महतो, वो आज लोगों से मिल रहे हैं, वो सभी लोगों से मिल रहे हैं, वो स्टेज के पास जा रहे हैं, वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खुद बाकी सारे लोगों के साथ भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लोग हैं जो मिल रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं यहाँ से उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और लगातार जो है अलग अलग इलाकों से, दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और जो देख सकते हैं यहाँ पर बाकी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं उनके परिवार के सदस्य के साथ, और सारे लोग जो है वो यहाँ पर खड़े होकर जो है सारे लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं दिवंगत आत्मा की प्रार्थना की शांति के लिए, जो लोग जगन्नाथ महतो के चित्र पर जो है वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, जो लोग पूरे परिवार से जो है मिलकर संतावना व्यक्त कर रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर लोगों का आना लगा हुआ है और अब यह जो है देर रात तक यह सिलसिला जारी रहेगा। कई सारे नेता हों, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों या फिर विपक्ष के हों, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धा सुमन जो है यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। जो जगन्नाथ महतो के चित्र पर जो है वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं और लोग उन्हें याद करने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उन पर चलकर आगे जिस तरीके से उन्होंने जो निर्णय लिया था कि दिन रात क्षेत्र की जनता की सेवा में रहेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके से याद करते हैं जगन्नाथ महतो के द्वारा किए गए कार्य? देखिए, जो क्षति हुई है वो तो पूरा नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा जितना क्षेत्र का विकास किया गया और झारखंड प्रदेश में एक जो उनका पहचान था वो ऑन द स्पॉट निर्णय लेने का था और सबके साथ उनका एक पारिवारिक संबंध रहा। आज के तारीख में मैं ईश्वर से ही मनाऊंगा कि पूरे क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है उसका संकल्प लेके आने वाला पीढ़ी उसको आगे बढ़ावे। देखिए, और भी लोग जो हैं वो बारी बारी से यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्य स्टेज है जहाँ पर लोग जो है वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जगन्नाथ महतो एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिस नेता ने भले ही कोरोना काल के बाद उन्हें संक्रमण हुआ, इलाज में रहे वो, लेकिन जनता के बीच रहे वो सदा।
चाहे वो सड़क से लेकर सदन तक का संघर्ष हो, उस सारे संघर्ष को वो तय करते हुए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है उन्होंने एक अपनी छाप, एक अलग पहचान बनाई है। और ये देख सकते हैं आप, ये सामने का जो इलाका है वो वहां पर खुद जो उनके पुत्र हैं अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो, वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर खुद जो है वो यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है लोगों का आने का सिलसिला शुरू है और अलग अलग प्रखंड, गांव, पंचायत या फिर कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी तरीके से उस पर्व पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जगन्नाथ महतो की जो शख्सियत है और जो पहचान थी वो ऐसे नेता के तौर पर थी जिस नेता ने संघर्ष के बदौलत जो है अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अलारगो इस गांव से निकलकर वो सदन पहुंचे थे, तो पंचायत से लेकर प्रदेश तक का उन्होंने सफर तय किया था। और जिस तरीके से वो शिक्षा मंत्री थे, लगातार दिन रात वो इस कोशिश में रहते थे किस तरीके से जो है शिक्षा के बेहतरी का कार्य किया जाए, किस तरीके से ऐसी नीति बनाई जाए जिससे कि जो बच्चे हैं, जो दूर दराज सुदूरवर्ती इलाके के बच्चे हैं, उनकी बेहतरी हो सके। जो नक्सल इलाके के तौर पर इस इलाके को जाना जाता था, किसी जमाने में उस इलाके में संघर्ष करते हुए उन्होंने जो है इस इलाके को विकसित किया है। और यह इलाके में जब आप आएंगे तब आपको विकास देखने को मिलेगा और जगन्नाथ महतो के द्वारा किए गए कार्यों को आप देख पाएंगे। अब से कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर सीधे आप देख सकते हैं, हम सीधे लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। बसंत सोरेन जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बसंत सोरेन जो यहाँ पर पहुंचे हैं अभी और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दिवंगत आत्मा जो है उनके आत्मा की शांति के लिए और यहाँ पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए खुद बसंत सोरेन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो आप सीधे देखिए, आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं कि जो आत्मा है उसकी शांति के लिए बसंत सोरेन यहाँ पर पहुंचे हैं और उस पर फूल अर्पित करेंगे। यहाँ पर जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीधे ये तस्वीर जो है, लाइव तस्वीरें न्यूज़ 11 के कैमरा के माध्यम से बसंत सोरेन जो है वो जगन्नाथ महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए और उन्हें याद करते हुए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए, जिस तरीके से इलाके के लोग हैं वो जगन्नाथ महतो को याद करते हैं और किस तरीके से पूरा इलाका जो है वो उनको आज देखता है या फिर उम्मीद भरी निगाह से देखता है। और जिस तरीके से जो उन्होंने अपनी एक सोच बनाई थी, जनता की सेवा की सोच, उसी सोच को लेकर आगे बढ़ते हुए उनके पुत्र ने भी, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो उनकी सोच थी जनता की सेवा की सोच, उसी सोच के साथ आज उनका परिवार भी जो है दिन रात क्षेत्र के जनता की सेवा में लगा रहेगा और पूरे परिवार का जो जीवन है वो जनता के लिए है और अपने पिता के सोच को ही लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और जनता की सेवा के लिए लगा रहेंगे। और इसी के साथ साथ लगातार जो है यहाँ पर जो भी लोग पहुँच रहे हैं वो अपनी श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। सोनाली, देखिए मुख्यमंत्री के आने की सूचना आपसे कुछ ही देर में है और अब से कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम जो श्राद्ध कार्यक्रम जहाँ पर हो रहा है वहां से कुछ ही दूरी पर जो है हेलीपैड का निर्माण कराया गया है, जहाँ पर हवाई मार्ग के द्वारा मुख्यमंत्री यहाँ पर वो पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे वो जो है अलारगो स्थित जो मंत्री जी का आवास है, जो दिवंगत नेता है जगन्नाथ महतो, उनके आवास पर जाएंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे
पीड़ित परिवार के साथ कुछ समय बिताएंगे और उसके बाद जो है यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। देर रात तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा। तो अब तक मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के पहुंचने की सूचना है। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ तक जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। सारे लोग आज अपने उस नेता को याद कर रहे हैं जिस नेता ने अपना सारा जीवन अपने क्षेत्र की जनता के लिए दिया, अपनी क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए दिया। मजदूरों के मसीहा कहे जाते थे, चाहे वो मजदूरों की बात को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने की बात हो या फिर और कई बार वो संघर्ष के दौरान जेल भी गए हैं। उन्होंने जेल की सलाखों में भी आवाज बुलंद की, तब जाकर जो कहीं जगन्नाथ जो है टाइगर जगन्नाथ महतो बन पाए। टाइगर जगन्नाथ महतो की पहचान इसलिए भी है क्योंकि वो जनता के टाइगर थे, वो अपने नीति सिद्धांत के टाइगर थे। आज के इस युग में जो है आम होकर भी खास लोग हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे खास व्यक्ति थे जो सदैव आम रहे, लोगों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए लगातार जो है उन्होंने अपना समय दिया। कोरोना काल में वो संक्रमित हुए, उसके बाद में चेन्नई में उनका इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो जनता के बीच रहे और वो मन से हमेशा ये कहा करते थे सोनाली कि वो जात के नहीं जमात के नेता हैं। और वो चीज देखने को भी मिली और जनता के प्रति जो उनका अपार प्रेम था वो हर पल झलकता था। चाहे वो यहाँ पर जब अलार्गो में रहते थे तो जनता दरबार लगाने की बात हो या फिर गांव के मैदान में गांव के युवाओं के साथ, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने की बात हो या फिर छोटे मोटे मंत्री बनने के बाद भी कई बार ऐसा अवसर आया है जब गांव में छोटे मोटे मसले हो या झगड़े हो, मंत्री खुद बैठकर उन मसलों को हल किया करते थे। कभी भी अलार्गो से कोई मामला जो है वो पुलिस थाने नहीं पहुंचने देते थे, पंचायत के माध्यम से उसका वो सुलह खुद कराया करते थे। यही वजह है कि आज क्षेत्र की जनता जो है वो उनके आंखों में आंसू है और वो अपने नेता को याद कर रहे हैं। इस घड़ी पर जब उनके नेता उनके बीच नहीं है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।